चाचा प्रणाम। खुश रहो बच्चा। तब तो गर्मी शुरू हो गया बिहार की राजनीति में भी। विधानसभा तो एकदम ठंडा रहा है। विधानसभा ठंडा रहा, लेकिन राज्यसभा वाला चुनाव है ना, तो उसको लेकर के तो नहीं लग रहा है विपक्ष में कुछ। सरकार के जो विधायक है वही विपक्ष की भूमिका निभा देते हैं। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। खैर, लेकिन अब गरमाएगा मामला राज्यसभा वाले में, क्योंकि 5वां सीट के लिए ना पूरा बहुमत जो है एनडीए के पास है और ना ही महागठबंधन के पास है। देखिए, महागठबंधन अगर चाहे सब मिल जाए एक दूसरे। हालांकि मीटिंग भी हुई है अख्तरुल इमाम से, आईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव की, तो 41 सीट तो हो ही जा रहा है ना। बिल्कुल 41 ही चाहिए। बिल्कुल, तो निकाल सकते हैं महागठबंधन वाले। लेकिन अगर कुछ इधर उधर होता है तो 38 सीट इधर भी है। मात्र 3 वोट चाहिए इनके पास। 3 वोट चाहिए। तो ये भी हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास तो जबरदस्त, मतलब कह रहे हैं कि एकदम हम जीतेंगे। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास तो याद की जो उस वक्त भी था जब नीतीश कुमार छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि खेला होगा, सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और देखिए कि उनके साथ खेला हो गया। तो इस बार भी बीजेपी और एनडीए भी तो प्लानिंग कर रही होगी कि 3 वोट कैसे लाना है, क्या क्रॉस वोटिंग कराएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो 3 वोट के लिए प्लानिंग तो वो भी करेंगे। तो एक तो मान लीजिए कि 2 तो ऐसे ही देख के चलिए कि एक बसपा के हैं और एक आईपी गुप्ता ने तो खैर क्लियर कर दिया है कि वो महागठबंधन के समर्थन में रहेंगे। लेकिन फिर भी बीजेपी हो या फिर एनडीए है, उनके पास कुछ ना कुछ प्लान भी होगा। एक चीज तुम समझ लो, कहना और करना दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि भाई आज के डेट में महागठबंधन को समर्थन देने से किसी निर्दलीय चाहे छोटी पार्टियों को क्या फायदा है कि नहीं? सोचने वाली बात। बिल्कुल। अगर वो किसी शर्तों पर सत्ता पक्ष को समर्थन देते हैं तो कुछ लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। उनके क्षेत्र में भी काम कुछ हो सकता है, उनका भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन महागठबंधन जाने से क्या होगा? तो ये एक चीज है, कहना और करना दोनों में अंतर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर के भी तो खूब हालांकि आईपी गुप्ता लड़े तो थे महागठबंधन के ही तरफ से। विधानसभा का चुनाव तो वो महागठबंधन सदन में सरकार से सवाल भी पूछ रहे थे। कैसे आप बोल दीजिएगा कि हम एनडीए को देंगे? ये बोलने वाली चीज है। लेकिन प्लानिंग तो एनडीए की तरफ से भी हो रही होगी कि कुछ और भी रास्ता अपनाया जाए। अगर कोई रेडी नहीं होता तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तो उनके पास रहता ही है। बिल्कुल रहता है। और लेकिन एक सवाल का जो मिथ है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। वो जो 5वां सीट है, अगर मान लीजिए एनडीए के पास ही जाता है तो क्लियर हुआ किसको मिलेगा? उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा कि चिराग पासवान को मिलेगा कि जीतन राम मांझी को मिलेगा? देखिए, चिराग पासवान तो पहले ही बोल चुके हैं कि हमारी बात चुनाव नहीं लड़ेगी। ठीक है ना। जीतन राम मांझी भी पूरी तरह से, मतलब हमको लगता है कि अघाए हुए हैं। मतलब सब पूरा तो सब आदमी सेट हो ही गया है। बिल्कुल। उनकी बहू विधायक है, बेटा बिहार में मंत्री है, खुद केंद्र में मंत्री। उपेंद्र कुशवाहा भी मतलब पत्नी विधायक हो गई, बेटा मंत्री हो गया। अपनी उम्मीद लगा के बैठे होंगे, मगर एकदम बैठा है। मिलेगा। देखिए, सीट तो उन्हीं का है ना, मतलब जो इस पर चुनाव हो रहा है तो उनको कैसे दरकिनार कर सकते हो? अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर एक बड़ा बहुत डिबेट चल रहा है कि भाई अब बेटा को जो बना दिए तो बेटा को तो फिर आपको कोई किसी मतलब विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य तो बनाना पड़ेगा। यानी कि एमएलसी पद तो एक चाहिए। अब देखिए, कई महीना बीत गया, ये 2 महीना से ज्यादा तो बीत गया। 2 महीने ज्यादा, 3 महीना, 3.5 महीना हो गया। मतलब नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना, 3 महीने, चौथा शुरू हो गया। चौथा महीना शुरू हो गया। तो 6 महीने तक ही कोई रह सकता है ना। अगले 2-2.5 महीने के अंदर उनको बनना पड़ेगा किसी तरह। तो उसमें अभी क्या है कि विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, तो उसमें बन सकते हैं। तो बेटा को अगर मिलता है तो फिर बाप को बलिदान देना पड़ेगा। तो फिर आखिर सवाल ये है कि 5वां सीट जाएगी किसके खाते में? देखिए, जितने भी एलाइज है ना अभी एनडीए में, वो सब बीजेपी के, मतलब जेडीयू का नहीं है कोई। जेडीयू बीजेपी का एलाई है, अब बीजेपी के सारे एलाई है। तो बीजेपी ये नहीं चाहेगी कभी कि झंझट हो आपस में। यानी एक को देंगे तो दूसरा उठेगा, दूसरे को देंगे तो तीसरा उठेगा। तो ये भी एक कारण है कि हालांकि कायदे से अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि एक तो उनको आधा अधूरा कार्यकाल मिला और कमिटमेंट भी था। लेकिन यही एक हुआ कि किसी को समझ में नहीं आया कि बेटे को जो बनाए, अगर पत्नी बन जाती
तो चांस रहता, उम्मीद मंत्री भी रहता। बन जाती। नहीं तो चांस इनका भी चांस रहता है राज्यसभा बनने का। तो ये इसको लेकर थोड़ा सा ये है, लेकिन मुझे लगता है अंत में कुछ हो, अगर ग्रह दशा कुशवाहा जी का ठीक होगा तो मिल जाएगा, और नहीं तो फिर किसको मिलेगा? देखिए नहीं तो फिर से वो पवन सिंह हैं ही, इतने पवन की तरह डुलते रहते हैं। लेकिन मेरे मन में अब एक बहुत दिलचस्प सवाल आ गया। पवन सिंह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, नितिन नवीन से आशीर्वाद प्राप्त किया है। अच्छा, तो उनको भी मतलब तीसरा सीट भी बीजेपी को। वही ना कहीं झगड़ा, देखिए झगड़ा को नहीं हो, इसके लिए क्या उपाय? मगर एक बात बताएं कि पवन सिंह जो है ना उपेंद्र कुशवाहा के कुंडली में शनि बन के बैठ रहे हैं। अब देखिए लोकसभा का चुनाव लड़े, पवन सिंह लड़े, सेकंड नंबर पर आए, उपेंद्र कुशवाहा हार गए। अब राज्यसभा का जो दावेदारी जो मिला था चुनाव हारने के बाद राज्यसभा, अब वो भी राज्यसभा का सीट जो है पवन सिंह के खाते में न कहीं चला जाए, अगर मिलता है तो उसमें क्या, मतलब काराकाट में दोनों जीते थोड़े थे, दोनों हार गए, दोनों हार गए तो यहाँ कहीं महागठबंधन खड़ा कर दिया तो मुकाबला टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर देखिए इसमें क्या है ना कि बीजेपी को ये भी देखना पड़ेगा कि 3 वोट का जुगाड़ कौन कर सकता है। ठीक है, पवन सिंह बड़े स्टार हैं, भोजपुरी के गायक हैं, सुपर स्टार है, क्या बोलता है उनको, पावर स्टार हैं। तो राजनीति में उनका पावर कितना चलता है ये देखना होगा ना। बिल्कुल, विधायकों को 2-4 गो विधायक को अगर ले आए तो भाई देखिए हमारे पास 3 गो विधायक है, बाकी आप लोग दे दीजिए, हो जाएगा। क्या लेकिन बीजेपी भी, पवन सिंह ने मेहनत की है, गाना उन्हें बढ़िया बनाए थे। वो गाना जो है उनका जोड़ी मोदी नीतीश जी के हिट हुई, ये गाना हिट है, हर जगह बजते रहता है, बीजेपी के हर प्रोग्राम में बाजता गाना, आजो बाज रहा बा। तो हमको भी ऐसा लगता है कि पवन सिंह कहीं ना कहीं, पवन सिंह को तो कुछ ही लोग कमिटमेंट किया है वैसा कर देना है, लेकिन अब वैसे एक संभावना है कि तीसरी जो सीट सही बोले कि पवन सिंह और कुशवाहा जी का कुछ मतलब देखिए ना, पवन सिंह और दोनों चुनाव लड़े, पवन सिंह जी की वजह से बताइए, मतलब काराकाट तो ठीक है लड़ने गए वो, मतलब कुशवाहा जी तो पहले से लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह वहां गए, राज्यसभा में टकराव हो जाएगा, ये तो पहली मतलब जो सीट राज्यसभा का सीट मिला उपेंद्र कुशवाहा को, पवन सिंह को भी वही सीट मिलने जा रहा है। कोई अच्छे ज्योतिष से दिखाना पड़ेगा। दोनों में दोस्ती भी हुई थी बीच में मुलाकात, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अंदर से नाराज जरूर होंगे कि पवन सिंह जो है हमारे कुंडली में शनि बन के बैठ रहे हैं। सही बात। तो कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत ये चर्चा है कि तीसरी सीट भी बीजेपी के पास रह जाए, तो देखता होगा कि अब तो मुझे लगता है कि होली के बाद तो ये सब क्लियर हो ही जाएगा कुछ दिन में, 2-3 दिन में ही, अगले दिन में, कि कौन कौन उम्मीदवार होगा, नहीं होगा, किसको मिलने जा रहा है। विधानसभा खत्म हो ही गया है, और 2-4 दिन बाद अब यही काम 26 से ही तो था, कल ही, मतलब कब से, 26 फरवरी से शुरू हो गया है। बिल्कुल, तो ये उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। बिल्कुल, तो कहाँ दिन कहाँ है, 16 मार्च को चुनाव है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है 6-7 तारीख तक जो है होली के जस्ट बाद जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये देखना बाकी दिलचस्प होगा कि जो 5वां सीट है क्या सही में पवन सिंह को मिलती है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के कुंडली में वाकई में शनि बनकर आए हैं पवन सिंह, देखना होगा। बीजेपी के लिए तो ये भी देखना होगा। अच्छा मान लीजिए पवन सिंह को बीजेपी को देना ही है, तो तीसरा सीट क्यों, दूसरा, पहला दूसरा क्यों नहीं? हो सकता है बीजेपी पास उसके लिए भी कुछ अलग प्लान हो, कुछ 2 अलग समीकरण और साधने की, ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी भी दिलचस्प बनाना चाहती है। हाँ, चूंकि सेलिब्रिटी है, तो हो सकता है अपने दम पर 2-3 गो विधायक उधर से ले आए, बस, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन पहला दूसरा पर भी पवन सिंह को उतारा जा सकता है। बीजेपी के लिए तो जो भी सीट खाली हो रही है वो, उसमें बीजेपी को पहले था कहाँ, तो नया मिलेगा ना। बिल्कुल, बीजेपी को तो था नहीं, तो किसी को भी उतार सकती है, पवन सिंह को पहले दूसरे पर भी उतार सकती है। तीसरे नंबर के लिए ये है कि अगर दाव खेलना है तो किसी ऐसे ही व्यक्ति पर दाव खेलना पड़ेगा जो 2-3 विधायक उधर से क्रॉस करवा के ला सके। उपेंद्र कुशवाहा भी हो सकते हैं, और एक बात है इस वो भी ला सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं, कई बार केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में मंत्री रहे। लेकिन हाँ, एक दिलचस्प बात और है जिस पर निगाहें टिका के रखनी होगी, कांग्रेस के विधायकों पर, क्योंकि जो मामला अगर 3 वोट वाला अगर पड़ेगा, उसमें कांग्रेस, जैसे आपने कहा ना बिहार में तो छोटी पार्टी बन के रह गई, 6 विधायक है, तो उसमें से 4 विधायक जो है हो सकता है कि कुछ ना कुछ खेल उनके साथ भी किया जाए, निगाहें जो है टिका कर रखनी पड़ेगी। चलिए अगले सप्ताह हम लोग जब इस बात पर चर्चा कर रहे होंगे तो हमारे पास लगता है कि नाम तब तक क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार है। तब तक लिए आज के लिए सभी दर्शकों का नमस्कार।
चचा भतीजा की तरफ से सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको भी चाचा। तुमको भी।